याद रखिए, कलीसिया जाने में और यीशु मसीह के पीछे चलने में जमीन और आसमान का अंतर है। आज मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। हो सकता है कि आप भी इस धोखे में जिंदगी जी रहे हैं कि आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आप अपने घर के अंदर दुआएं कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज में आप शामिल हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि सब कुछ करने के बाद भी आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं, पर आप अपनी रीतियों का, अपने उन नियमों का पालन कर रहे हैं जो आपने प्रतिदिन अपनी जिंदगी में रखे हैं। मैं नियमों के खिलाफ नहीं हूं। हम सबों को बाइबल पढ़नी है, हम सबों को प्रार्थना करनी है, हम सबों को फास्टिंग भी करनी है, हम सबों को परमेश्वर की आराधना करनी है। मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ ऐड करना चाहता हूं कि अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो ये सारी बातें व्यर्थ हो जाएंगी। आप जानते हैं, यीशु मसीह ने एक कलाम कहा था, लूका 9:23। उसने सबसे कहा, सबसे, किसी किसी से नहीं, सबसे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। अब यहां पर यीशु मसीह, यहां पर यीशु मसीह एक बात कह रहे हैं, अगर आप मेरे पीछे आना चाहते हैं तो आपको यहां पर एक काम करने के लिए कहा गया है, मुझे एक काम करने के लिए कहा गया है, और यहां लिखा गया है, यदि कोई अपने आप का इनकार न करे। जानते हैं यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ क्या है? यहां पर लिखा है अपने आप का इनकार करना। अगर आप और मैं अपने आप का इनकार नहीं करते तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चर जा रहे हैं, आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलना एक बलिदान है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की जो जनरेशन है उसे हर चीज जो है वो एक हल्के तौर पे, या तो मैं इतना कहूंगा बहुत ही आसान तरीके से चाहिए। नॉलेज वो किसी भी जगह से लेना चाहते हैं, वो खुद स्टडी नहीं करना चाहते। अभिषेक वो किसी के हाथ के द्वारा लाना चाहते हैं, खुदा से नहीं पाना चाहते। कई सारी चीजों में हम बहुत शॉर्टकट्स को यूज करते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शॉर्टकट्स काम नहीं आने वाले हैं। अगर आप और मैं यीशु मसीह के इस शब्द को जानते हैं, और अगर हमने सुना है जो वो बार बार अपने चेलों से कहता था, मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो। जानते हैं मेरे पीछे होने का मतलब क्या है? यहां लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार करने का मतलब है कि आपके अंदर बचपन से जो नेचर है, एक करप्ट नेचर जो हमारे बाप दादाओं से चला आता है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग अपने बाप दादाओं के स्वभाव में रहते हैं, उनका उठना बैठना, उनकी आदतों से आपको पता चल जाएगा कि ये बाप पे गया है। हमारे अंदर एक नेचर है जो करप्ट है। पॉल कहता है, मैं अपने आप को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। किस चीज को वो मार रहा है? वो उस स्वभाव को जो उसके अंदर है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से उसको वश में करके वो खुदा के पीछे चलता है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, और मुझे लगता है कि ये चीज आपको और मुझे लर्न करनी है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हो, बात कर रहे हो जो आपके बहुत करीब है, हो सकता है वो आपका हस्बैंड है, हो सकता है वो आपकी वाइफ है, हो सकता है वो आपके बच्चे हैं, कोई यार है, कोई दोस्त है, या हो सकता है कि आपके कलीसिया का कोई विश्वासी है। कभी कभी आप जब उन लोगों के जिनके आप करीब हो, आपने देखा है आप वहां पर टेम्प्ट होते हो, परीक्षा में आते हो, आपके अंदर एक जिज्ञासा आती है कि जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है उसकी बुराई करना, उसकी निंदा करना, उसके कामों के लिए बात करना कि ये ऐसा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये हमारा नेचर है। क्या आपने इस नेचर को अपने आप में इनकार करना सीखा है? मैं मसीह के अंदर बहुत सालों से हूं। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने बहुत निंदाएं की हैं प्रभु में आने के बाद भी।
ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं मैं पवित्र हूं। जी नहीं, मैं पवित्र नहीं हूं, मैं एटलीस्ट ईमानदार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं ईमानदारी अपने आप में रख सकता हूं, पर पवित्र एक हाई लेवल है जो मुझे सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, और ईमानदार व्यक्ति ही पवित्र बन सकता है। मैं आपके सामने मान लेता हूं, मैंने मसीह में आने के बाद भी बहुत सारे परमेश्वर के दासों की बुराइयां की, बहुत सारे परमेश्वर की दासियों की बुराइयां की, बहुत सारे विश्वासी भाइयों की बुराइयां की। मैं बहुत हद तक लोगों के लिए बकबक करता था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मैंने इन वचनों को पढ़ा और मैंने समझा कि ये वचन मुझसे एक डिमांड करता है कि तू अपने आप का इनकार कर। आप जानते हैं, आप जो भी कहते हैं, क्या भी कहते हैं, एक एक सिंगल वर्ड रिकॉर्ड हो रहा है। जरा सोचिए, आप हंस हंस के किसी की बुराइयां करते हैं, फोन रख देते हैं, पर क्या आपको इस बात का अंदाजा है आपको न्याय के दिन हर एक सिंगल वर्ड का हिसाब देना पड़ेगा अगर आपने पश्चाताप नहीं किया तो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज भी अगर मैं किसी के साथ बैठता हूं, बात करता हूं, तो मेरे अंदर ये करप्ट नेचर, दूसरों की बुराइयां करने वाला स्वभाव मेरे अंदर से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन यहां पर लिखा है अपने आप का इनकार करना। आपको उस समय जब आप टेम्प्ट हो रहे हो, आपको अपने इस करप्ट नेचर का इनकार करना है। आपको अपने आप से बात करनी चाहिए कि नहीं, मैं बुराई नहीं करूंगा, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, हम मसीह में सब एक हैं। मैं प्रभु की कलीसिया को इस तरह नहीं तोड़ सकता। और आप प्रतिदिन इन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आपको इनकार करने की ताकत देगा, जिसे परमेश्वर की सामर्थ भी कहते हैं, जो पाप को इनकार करना सिखाती है। ग्रेस बोलते हैं उससे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने आप का इनकार करना सीखें। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, आप उन बिलीवर्स की तरह बन जाएंगे जिन्हें परमेश्वर का कोई भय नहीं है। जो वो लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं कि उसके आने में बड़ी देर है, इसलिए वो दुष्टता करते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, ये कुछ और नहीं कर रहे हैं, पर ये प्रभु की कलीसिया को अंदर ही अंदर से तोड़ रहे हैं। और इन्हें लगता है कि ये बच जाएंगे, पर ये नहीं जानते हैं कि परमेश्वर न्याय के दिन उनसे हर बात का लेखा लेगा। और हमें गंभीर होना चाहिए कि हम उस समय क्या उत्तर देंगे जब परमेश्वर हमसे पूछेगा कि क्यों तू घंटों आधा घंटा फोन पे या किसी के साथ बैठकर तू क्यों उसकी बुराइयां करता था। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर मुझे इन दिनों में बदल रहे हैं। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने इन दिनों में अपने दुश्मनों को आशीष देना सीखा है। अपने शत्रुओं को, अपने सताने वालों को, या जो भी हम पे ब्लेम करते हैं कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये इसका प्रचार करते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, एक प्रचारक होने के नाते मैंने बहुत विरोध सहा है, सेवकाई का विरोध सहा है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिखते हैं, कमेंट्स करते हैं। इवन मुझे रिसेंटली एक भाई ने मुझे मैसेज किया था कि भाई, किसी व्यक्ति ने मुझे आपका वीडियो देखने के लिए भी मना किया, और मैंने अपने ऑफिस में बैठकर उसके लिए कहा कि खुदा, मैं अपने उस भाई को ब्लेस करता हूं, मैं उसे आशीष करता हूं, प्रभु तो उस पर दया कर ताकि वो भी सच्चाई को जाने। बी ए ट्रू क्रिश्चियन, एक सच्चे मसीह बनिए। याद रखिए, स्वर्ग में महान मसीहों की कोई वैल्यू नहीं है, स्वर्ग में सच्चे मसीहों की वैल्यू है। वहां पर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपने कितनी चर्चेस बनाई, कितने लोगों को खुदा में लेकर आए, कितनों के लिए ये किया वो किया। वहां पर आपकी सच्चाई सामने आएगी। इसीलिए मैं भाई सूरज प्रेमानी आपसे प्रभु के भय और उसकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं, किसी की बुराई न करें, अपने आप का इनकार करें। जब भी आपको ऐसा मन कर रहा है कि आप किसी के लिए कुछ बोलना चाहते हैं, उस समय प्रभु की बड़ाई कीजिए, और शैतान के लिए एक तमाचा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से सेशन में आपने जरूर अपने आप का इनकार करना आपने सीखा होगा।